ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामं रमेशं भजे, रामेणाभीतानि साचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो, राम मामुद्धरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए अद्य नारायण भगवान की, ग्राम देवी देवताओं की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। ग्राम शाखा के उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, समुपस्थित हमारी मातृशक्ति सभी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं, सात कुंडी श्री रामचरित्र मानस माया की समिति खैरी कुटेली के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, विभिन्न गांव से आए भक्तजन, आज यहां पर अनायास ही एक छोटे से कार्यक्रम की रचना, एक घड़ी यादव घड़ी पुनि यादव की याद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। ज्यादा समय तो नहीं है, विभिन्न गांव में जा जाकर के कहीं बैठक, कहीं मिलना जुलना और बातचीत हो रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पाटेश्वर धाम के संचालन में अभी तक 80 से ऊपर यज्ञ हो चुके हैं, जिसमें गंडई, जंगलपुर, अमलीडी, कई यज्ञों में आप लोगों को भी जाने का मौका मिला है। आप लोग देखे हैं, पाटेश्वर धाम भी जाते हैं। इन सभी यज्ञों में एक व्यवस्था होती है, न तुम्हारा होगा न मेरा होगा, सब कुछ हमारा होगा। यज्ञ भले खैरी कुटेली में हो, और देखो आज खैरी कुटेली में यज्ञ है, हम वहां साथ देंगे। कल को आपके गांव में कुछ होगा तो खैरी कुटेली वाले साथ देंगे। ऐसा ही हमारा समाज चलता है, ऐसा ही हमारा गांव चलता है, ऐसा ही हमारा परिवार चलता है। तो यज्ञ का आयोजन 5 से 11 मार्च अर्थात शिवरात्रि का मेला खैरी कुटेली में लगने वाला है, और शिवरात्रि में बहुत ही सुंदर शिव बारात का आयोजन भी खैरी में होगा। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ में नवान पारायण, पूरा रामायण का आहुति होगा, नवधा रामायण होगा। बहुत ही सुंदर से राम कथा भी होगी। राम कथा
कहने की सेवा मुझे मिली है, मैं सुनाऊंगा आपको। साथ ही क्षेत्र भर से आने वाले भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए, संतों के लिए, आप सभी के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था होगी। और रात्रि में बहुत ही सुंदर यज्ञ होता क्यों है, यज्ञ करने से क्या लाभ है। मुझे ऐसे ही किसी ने पूछा था कि हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो अच्छा अच्छा सामान, जवा, तिली, घी, शक्कर, गुड़ सब आग में डाल देते हैं, स्वाहा स्वाहा नहीं करते। तो ये सब तो फायदा नहीं हुआ, घाटा हो गया, सब आग में डाल दिए, इसका क्या लाभ हुआ। मैंने उस बंधु को कहा, देखो तुम प्रतिदिन अपने जठराग्नि में भोजन डालते हो, अच्छी अच्छी चीजें हैं जैसे बना करके माताएं देती हैं और आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हो। तो भोजन के रूप में जब उसे जठराग्नि में डाला जाता है तो आपके शरीर को वह रूप देता है, आयु देता है, बुद्धि देता है, ताकत देता है, सोचने की शक्ति देता है, करने का बल देता है। तो जब आप इतना सा भोजन करोगे, उसका भी ठिकाना नहीं रहता कैसा करोगे, वो आपके शरीर को चलाता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि को भी भोजन की आवश्यकता है, तो वो यज्ञ है। जब यज्ञ भगवान का मुख कहा गया यज्ञ को, वहां आहुति पड़ती है, पता नहीं वो उसका क्या उपयोग करेगा, लेकिन यज्ञ में जब हम अग्नि में पवित्र चीजों को आहुति देते हैं तो वो सीधे परमात्मा को प्राप्त होता है। परमात्मा अर्थात प्रकृति को प्राप्त होता है। कोई कह सकता है भगवान को मिला, तुम्हें दिखा क्या? कहते हो भगवान को मिल जाता है, हम कैसे माने? तो देखो, पर्यावरण पवित्र होता है, वायु जो प्रदूषित हो रही है वो शुद्ध होता है, वर्षा को वो आकर्षित करता है, धरती को, आकाश को, जल को, अग्नि को और वायु को पुष्ट करता है। ये 5 तत्व जो हमारे बने हुए हैं। इसीलिए किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सारे विश्व का कल्याण। तो खैरी कुटेली में होने वाला यज्ञ केवल उस गांव के लिए नहीं है। जैसे बारिश होती है तो सबके घर में होती है, एक आंगन में नहीं होता, वो हर आंगन में होता है। धूप निकले तो सूर्य का ताप सबको मिलता है, ये शीतल मंद चलने वाली हवा हम सबको बराबर मिलती है। ऐसे ही जब यज्ञ होता है तो यज्ञ का प्रभाव पूरे क्षेत्र को मिलता है, पूरे संसार को मिलता है। ऐसे यज्ञ का सुंदर सा आयोजन, और यज्ञ में आप सभी को जुड़ने का आह्वान लेकर के मैं स्वयं आया हूं। गांव गांव में तो नहीं जा पा रहा हूं, कुछ कुछ गांव में जा रहा हूं। सभी गांव में जाना संभव नहीं है, लेकिन जिनके धन देंगे, सेवा देंगे, समय देंगे, वहां ग्राम समिति भी बनाई गई। ऐसे ही आपके गांव में भी 5-7 लोगों के ग्राम समिति का निर्माण करें और उसके माध्यम से कुछ रसीद बुक पाम्पलेट दे के जाएंगे। अपने ग्राम में कोई हमारी घर की माताएं नहीं होती जो दान करने में पीछे हो। ज्यादा नहीं देंगे, 1 किलो चावल 10 रुपया देंगे, लेकिन देंगे जरूर। अच्छा काम हो रहा है। तो जो आपकी सेवा हो, हमारी गांव के माताएं बहनें बंधु दें, उसे हम एकत्रित कर सकें। भगवान जी यहाँ पर उपस्थित है, हम अगर चरण स्पर्श करत है, स्वागत करत है। और आप सबसे आग्रह है कि जोरदार जयकारा के साथ भगवान जी के आप पहले जयकारा करना है। बोलो भगवान बालक दास महाराज की जय हो। हम सबके बीच में यहाँ पर आयोजन समिति भी उपस्थित है, ग्राम झूलेमती के समस्त ग्रामवासी मन उपस्थित है, हमारे माता बहिनी मन उपस्थित है। हमारे बहुत सौभाग्य के विषय है कि आज हम सबके बीच में महाराज जी के आगमन हो। आगमन के होना सामान्य बात नहीं रहे। जब कोई विशेष पर्व आते, विशेष अवसर आते, विशेष वक्त आते, तब भगवान जी के पदार्पण होते, उनका आगमन होते, उनका दर्शन के लाभ हमें प्राप्त होते। आज एक अवसर आया, एक अवसर मिलना है। ग्राम खैरी कुटेली में भगवान जी के 7 कुंडली यज्ञ होना है। वो यज्ञ में हम सबके भागीदारी होना है। आयोजन पूरा योजना बन चुके हैं।
और भूमि पूजन भी हो चुके हैं। अभी तक पाटेश्वर धाम के संचालन में 80 से ज्यादा यज्ञ हो चुके हैं, जिसमें हरिद्वार कुंभ में, इलाहाबाद कुंभ में, उज्जैन में, नासिक में, दिल्ली में, भारत के कई प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जसपुर से लेके जगदलपुर तक जगह जगह यज्ञ हुए। और हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे खैरी कुटेली और अमलीडी, ये ऐसे गांव हैं जो लोग हर जगह यज्ञशाला बनाने के लिए जाते हैं और जाकर के पूरा यज्ञशाला का निर्माण करते हैं। आज सौभाग्य है कि वही कारण है कि उनके गांव में यज्ञ भगवान पधार रहे हैं, उनको अवसर मिल रहा है। उदयपुर में होने वाला था यज्ञ, लेकिन उदयपुर का सौभाग्य अभी थोड़ा पीछे हुआ। खैरी कुटेली में भगवान जगन्नाथ की कृपा हो गई। जगन्नाथ जी का मंदिर है ना वहाँ, 300 साल पुराना। तो हमारे पुरखों के द्वारा जो वहाँ पे भाव भजन पूजा किया गया, उसके प्रभाव से यज्ञ और यज्ञशाला में जगह जगह सेवा दिए, उस पुण्य प्रताप से खैरी कुटेली को यह अवसर मिला यज्ञ का। तो जरूर सोचना चाहिए, हमारे गांव में भी यज्ञ हो, ऐसा सोचना चाहिए। आयोजन की रूपरेखा बनानी चाहिए। झुरा नदी गांव बहुत बड़ा गांव है, आसपास क्षेत्र। आज यज्ञ प्रचार के साथ साथ मैं आने वाले वर्षों में यहां भी यज्ञ हो, ऐसा एक प्रस्ताव भी करके जा रहा हूं। इस बारे में आप लोग सोचिएगा, विचार कीजिएगा और बताएंगे तो पूरा पाटेश्वर धाम आपको साथ देगा। मैं भी आपके साथ मिलके सेवा करने को तैयार हूं। आने वाले समय में बड़ी बड़ी विपत्तियां, कई प्रकार की परेशानियां ये आए, लेकिन हम अपने धर्म को ना छोड़ें, अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, अपने पहचान को ना छोड़ें। अभी पूरे भारतवर्ष में दान देने की होड़ मची है। कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 11 लाख दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 10 रुपया दे रहा है। क्यों दे रहे हैं? 500 साल के लड़ाई के बाद, 5 लाख लोगों के बलिदान होने के बाद अयोध्या में हमारे रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बात की हमको बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि अपने राम के लिए देने में कैसा हर्ज है। तो अयोध्या के लिए भी लोग दे रहे हैं, दान का पर्व चल रहा है। और इसी बीच में एक और दान का पर्व शुरू हो गया। सब गांव में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन कुछ गांव हैं जहां जाना ही पड़ता है। न्योता देना भी हो जाता है, मिलना जुलना भी हो जाता है। मंडीप खोल में यज्ञ हुआ, सुतिया पाठ में यज्ञ हुआ। ये सब यज्ञों में कहीं ना कहीं आप सबको मैंने जोड़ने का प्रयास किया, इस गांव को जोड़ने का प्रयास किया। यहां तक पाटेश्वर धाम में भी यज्ञ होता है, तो यहां से आप लोग जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि झुरा नदी में कब यज्ञ होगा। होते क्या कहोगे? एको नहीं हो, काबर नहीं सोचो जी। जब झुरा नदी वाले जगह जगह यज्ञों में सहयोग कर सकते हैं, तो कोरोना क्यों होता? यज्ञ तो होने वाला था छिरछिरा पुन्नी में। सुने भी रहे होंगे कि खैरी कुटेली में छिरछिरा पुन्नी में यज्ञ होना है, लेकिन बीच में सब महामारी आने के कारण कार्य आगे बढ़ गया। अभी भी ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वही है, हरी इच्छा भावी बलवाना। ये हमारे भाग्य में था, हमारे सौभाग्य में था कि इतने बड़े महामारी के बाद हमारे क्षेत्र में भी कोई बड़ा आयोजन हो। कोई लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाहे 5 तारीख को होने वाली कलश यात्रा हो, मैं माताओं बहनों को विशेष बता रहा हूं, कलश यात्रा के लिए भी 500 कलश बनाए जा रहे हैं। आपको 5 तारीख को ज्यादा संख्या में माताओं बहनों को आना है। यज्ञ का कलश उठा के चलना एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे धर्म में कहा गया कि जल का वास, पवित्रता और ऐसे घटवास को
अपने सिर में धारण करके माताएं जब चलती हैं तब यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ में लाखों करोड़ों लोगों का भला होना है, लेकिन मेरे द्वारा यज्ञ का आयोजन हो। आज पाटेश्वर धाम में इतना भीड़ है तब भी मैं यहां आके गांव गांव घूम रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं यदि मेरे जाने से और 10 लोग जुड़े तो अच्छी बात। ऐसे ही आपको सोचना है कि मेरे थोड़ा करने से और कुछ अच्छा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो 5 तारीख को कलश यात्रा में माताओं बहनों को आना है। फिर यज्ञ में आप यजमान बन सकते हैं। यज्ञ में आप तन मन धन से सेवा देके यज्ञ के आयोजक बन सकते हैं, क्योंकि यज्ञ में जो भी हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। आप आकाश की तरफ कुछ भी उछालोगे तो आकाश रखता नहीं है, वापस हमें देता है। ऐसे ही यज्ञ में दिया जाने वाला अन्न, यज्ञ में दिया जाने वाला घी, यज्ञ में दिया जाने वाला जौ तिल, यहाँ तक जब राम जी कृष्ण जी गुरुदेव के आश्रम में पढ़ाई करने गए तो गुरुदेव ने कहा कि हे राम जी, आप तो राजा के पुत्र हैं, क्या दे सकते हैं आप मेरे यज्ञ के लिए, क्या दे सकते हैं? तो आपके पास ताकत है, मेरे यज्ञ को सुरक्षा दे सकते हैं। आपके पिताजी राजा हैं तो सोना चांदी अनाज भंडार जो कहूंगा वस्त्र आभूषण सब आ जाएगा, लेकिन मुझे आपसे क्या चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण को कहा, भरत शत्रुघ्न को कहा कि मैं यज्ञ करूंगा, इसके लिए मुझे लकड़ी लाके दो। समिधा की सेवा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और कृष्ण सुदामा की कथा तो प्रसिद्ध है। जंगल में गए थे, पानी गिरने लगा और गुरुवानी जी ने दिए थे 2 मुट्ठी चने। तो 2 मुट्ठी चने दिए थे, सुदामा चोरी चोरी खाने लगा। कृष्ण जी दूसरे पेड़ में बैठे थे, सुदामा दूसरे पेड़ में। कृष्ण जी समझ गए कि मेरा हिस्सा भी सुदामा खा रहा है। कहा, क्यों मित्र, चना खा रहे हो? बोले नहीं, वो तो दांत बच रहा है मेरा ठंडी के मारे। और वही झूठ बोलने के कारण दरिद्रता मिली सुदामा को। कहते हैं कि यज्ञ में किया गया कपट, यज्ञ में किया गया छल, यज्ञ में किया गया कमी हमें नुकसान पहुंचाता है, तो यज्ञ में दिया गया दान हमें कई गुना होके वापस मिलता है। इसलिए दान के मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।